जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए लास्ट की क्लास में क्वेश्चन किए थे हमने शायद 33 तक, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं 34 से करने हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात आपका चैप्टर चल रहा है भाई। और इससे पहले आपके काफी सारे चैप्टर हो चुके हैं। तो जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं तो वो वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी, वहां जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपका स्टार्ट कराया था प्रतिशत, परसेंटेज। उसके बाद फिर आपका लाभ हानि स्टार्ट कराया था। फिर आपका स्टार्ट हुआ था एसआई। उसके बाद स्टार्ट हुआ था सीआई, ठीक। एसआई सीआई स्टार्ट हुआ था। फिर आपका हुआ था कार्य तथा समय, कार्य तथा समय। उसके बाद स्टार्ट हुआ था आपका पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो बच्चे बाद में जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे चैप्टर ये सीरियल वाइज पड़े हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर शायद 33 तक कंप्लीट कर लिए थे हमने, देख लेते हैं एक बार। हाँ, लास्ट का क्वेश्चन ये हमने कर लिया था भाई। 33 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज स्टार्ट करना है 34 से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कल ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। 0.4 और 0.8 के तृतीय अनुपाती, ठीक है, तथा 13.5 और 0.24 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। इसमें आपका क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं, दो क्वेश्चन आपको एक साथ दिए गए हैं। यहां से 0.4 और 0.8, इसका तृतीय अनुपाती बताना है हमको। तो तृतीय अनुपाती आपका सी मान लो, सी होगा। तो यहां से जो मिडिल वाली टर्म होती है बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए सी के। तो यहां से 0.8 का स्क्वायर करेंगे और यहां से आपका 0.4 और मल्टीप्लाई सी, ठीक। तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो सी का मान आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और पॉइंट लगेगा यहाँ पे और डिवाइड में जाएगा 0.4। क्लियर। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगा लेंगे। 4 से जाएगा 16 बार और 4 से जाएगा 10 बार, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं 8/5। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आई, 8/5। अब इसी तरीके से हम जो दूसरा पोर्शन है उसको सोल्व कर लेंगे भाई। दूसरे क्वेश्चन में आपके बोला गया है 13.5 और 0.24 के बीच का मध्य अनुपाती। बीच का हमको क्या लेना है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती बीच का ही होता है, तो यहाँ बी मान लेंगे। तो यहाँ से जो बी स्क्वायर होगा वो होगा 13.5 गुणा 0.24, ठीक। चलिए अब इसका स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 13.5 गुणा 0.24, ठीक। तो यहां से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहां से अब क्या करना है, बी की वैल्यू भैया यहां से निकालनी है, ठीक। तो बी की वैल्यू निकाल लो, बी की वैल्यू निकाल लो भाई। इसको लिखेंगे 135/10 और इसको लिखेंगे 24/100, ठीक। अब यहां से देखो 15 नम्मा 135 और 9 27। यहां से 135 5 से कितनी बार कटेगा, 37 बार, ठीक। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। और ये यहां से कटेगा 5 से 2 बार और 2 से ये 12 बार, ठीक। अब यहां से देखो ऊपर कितना बचा, 27 गुणा 12 और बटा 100। आप ये जो वर्क किया है माइंड में भी कर सकते हो, पेन की कोई जरूरत नहीं है। यहां से 27 को हम लिखेंगे 9 × 27 और 12 को लिखेंगे 4 × 12। तो 9 का 3 बाहर आएगा और एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो ये 3 बाहर आएगा और 4 का भैया 2 बाहर आएगा, ठीक। तो 3 × 9 दूनी 18। तो यहाँ से 18 बाहर आया और यहाँ से क्या बाहर आया, 10 बाहर आया, ठीक।
100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 होगा। तो यहां से बचा ये आपका 2 से 9 बार और 2 से 5 बार, 9/5। अब यहां से तृतीय अनुपाती क्या है आपका, तृतीय अनुपाती है 8/5। पहले प्रश्न में जो पहला पार्ट है उसमें तृतीय अनुपाती क्या है, 8/5। और यहाँ मध्य अनुपाती क्या है, मध्य अनुपाती है आपका 9/5। तो इन दोनों के बीच का अनुपात बताना है। तो यहाँ से C कितना है, तो C अनुपात B बताना है। C अनुपात B हमको बताना है। तो यहाँ से 8/5 अनुपात यहाँ से 9/5। और भैया 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 8/9। तो थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेटिव था, और कुछ नहीं है, आसान है, कोई हार्ड नहीं है। क्या करना है एक बार फिर से समझ लेंगे। सबसे पहले इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे भाई। 0.4 और 0.8 का तृतीय अनुपाती निकाल लेंगे। तृतीय अनुपाती कितना आया यहाँ से, 8/5। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे भाई। दूसरा पार्ट क्या है आपका, 13.5 और 0.24 का मध्य अनुपाती निकाल लेंगे। मध्य अनुपाती निकाल लेंगे तो यहाँ से मध्य अनुपाती कितना आएगा, 9/5। अब जो तृतीय अनुपाती है और जो यहाँ पे मध्य अनुपाती है, दोनों के बीच का अनुपात लेना है। अनुपात लेना है तो अनुपात ले लेंगे भैया। यहाँ से अनुपात क्या है, 8/5 अनुपात 9/5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो अनुपात कितना आया, 8/9। तो ऑप्शन सही होगा आपका 8/9। पहला पार्ट क्या होगा आपका, सही होगा। सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देखो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को, यहां से थोड़ा टाइप आपका चेंज है। एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बी के भाग का 2 गुना। ए का भाग जो है वो बी के भाग का कितना है, 2 गुना है। तो ए अनुपात बी लेंगे हम। तो ए का भाग भैया 2 गुना है किसके भाग से, बी के भाग से। तो ए अनुपात बी कितना होगा, 2:1। क्लियर सी बात है। ठीक। अब यहां से, और बी का भाग सी के भाग का 4 गुना है। जो बी का भाग है भैया वो सी के भाग का 4 गुना है। तो बी का भाग 4 गुना है किसके भाग से, सी के भाग से। तो अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा आपका, 4:1। क्लियर। तो उनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके भागों का मतलब ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना है। कौन कौन है भैया, ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी का अनुपात हमको ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे आराम से। ए के लिए सीधी सीधी गुणा करते हैं। ए के लिए गुणा कैसी होंगी, सीधी होंगी, बताया था स्टार्टिंग में आपको, 4×2 = 8। बी के लिए गुणा ऐसे होगी, 1×4। और सी और बी के लिए भैया, सी के लिए गुणा कैसी होगी, सीधी होगी। तो एक एकम एक, मतलब हम कहें तो उल्टे एन का मल्टीप्लाई होता है। जब ए बी सी दिया गया हो और ए की वैल्यू निकालनी हो, बी की वैल्यू निकालनी हो और सी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा, 8:4:1। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 8:4:1। ऑप्शन सही होगा भैया सी। सी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 1:3 है। ए और बी दोनों के भाग का जो अनुपात है कितना है, 1:3। ठीक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। बी और सी के भाग का अनुपात 2:5 है। तो बी और सी दोनों के अनुपात कितने हैं आपके, 2:5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम लिखते जा रहे हैं भाई। सी और डी के भाग का अनुपात 2:3 है। सी और डी इनके भाग का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यदि ए और सी के भाग का अंतर
₹3,510 है। ए और सी के भाग का अंतर कितना है, यहां लिख लेते हैं। ए और सी इसके भाग का अंतर कितना है दोनों का, 3510। अब जिसका भाग अधिक होगा तो अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे। ठीक, अंतर वो कहलाता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। तो डी का भाग ज्ञात करना है, तो भैया डी का भाग ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी चारों का अनुपात निकाल लेंगे भाई। ए बी सी डी का अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आपको भैया ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट अनुपात निकालना बताया था, कैसे बताया था, ए के लिए सीधी मल्टीप्लाई, ठीक, एक दूनी दो दूनी चार, फिर बी के लिए पहले ऐसे फिर ऐसे। देखो जब बी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बी से बी को मिलाएंगे, बी से बी को मिलाएंगे भैया, तो मल्टीप्लाई पहले ऐसे होगी और फिर ऐसे, जाना निचले छोर तक है। ठीक, तो बी से बी को मिलाया और फिर बी से बी को मिलाया, तो फिर मल्टीप्लाई कैसे होगी, ऐसे होगी, मल्टीप्लाई आपकी ऐसे होगी। ठीक, तो यहां से भैया 3 दूनी 6 और दूनी 12। स्टार्टिंग में इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराई गई थी, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो, डायरेक्ट हम अनुपात निकाल सके भाई। अब सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी से सी को मिलाएंगे, तो सी से सी को भैया मिलाएंगे तो सी से सी यहां मिलेगा और ऐसे, तो मल्टीप्लाई आपकी इस तरीके से होगी, सी की सी से फिर ऊपर, तो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30। ठीक, अब डी की मल्टीप्लाई सीधी, लास्ट वाले की और पहले वाले की मल्टीप्लाई कैसी होती है, सीधी होती है। तो पहला वाला क्या है ए और लास्ट वाला क्या है डी, तो ए के लिए भी सीधी मल्टीप्लाई और डी के लिए भी सीधी मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो यहां से हमने बहुत ही आसानी से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लिया। कितना है, 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 35। यहां से देखते हैं ए और सी का अंतर कितना है, तो ए और सी का अंतर आपका है भैया 26। क्यों, ए की वैल्यू कितनी है 4 है और सी की वैल्यू कितनी है 30 है, तो ए और सी का अंतर कितना होगा, 30 - 4 तो 26 होगा। अब 26 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो कहता है क्वेश्चन वाला भैया अंतर 26 नहीं है, कितना है 3510। तो 26 की वैल्यू कितनी है 3510। ठीक, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है डी की, तो डी का भाग कितना है 45, तो 45 की वैल्यू भैया बतानी है। जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बटे में जाता है और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में जाता है, तो 26 बटे में जाएगा और आपका भैया 45 कहाँ जाएगा, गुणा में। ठीक, बस भैया क्वेश्चन की सेवा हो गई समाप्त। 13 से काट लेंगे 2 बार, और 13 दूनी 26, 9 बचे, 13 सत्ते 91, 270, और 270 2 से कटेगा 135 बार, 135 और गुणा 45। ठीक, अब एक चीज ध्यान देनी है, जब ऑप्शन कैसे हैं, सिर्फ 5 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, और हमारा भैया जब 5 की 5 से गुणा होगी तो आखिरी का अंक, इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 पंजे 25 का 5 जरूर बनेगा, और लास्ट में 5 किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, और ये भी भैया आपका सीजीएल मेंस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो भैया यहां से क्या करेंगे, ए बी सी डी चारों का अनुपात निकाल लेंगे। सबसे पहले ए अनुपात बी दिया गया है, बी अनुपात सी दिया गया है, सी अनुपात डी दिया गया है, तो ए बी सी डी का अनुपात निकाल लेंगे। फिर ए और सी का अंतर देखेंगे कितना है 26, लेकिन 26 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3510, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की, और डी की वैल्यू कितनी है 45, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी 6075। तो भैया जो डी का हिस्सा होगा वो होगा आपका 6075। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 68,000 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में बांटा गया। सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन भैया बहुत आसान है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दिया गया है 1/2, 1/4 और 5/6, 5/16। ठीक,
तो यहां से डिवाइड खत्म करनी है, तो डिवाइड खत्म करने के लिए, हर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 2 4 और 16, 2 4 और 16 का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का भैया मल्टीप्लाई तीनों अनुपात में कर देंगे। देखो जब ऐसी संख्या हो, जैसे 2 के पहाड़े में 16 16 पूरी बार आता है, 2 अट्ठे 16, और 4 के पहाड़े में भी 16 पूरी पूरी बार आता है, 4 चौक 16, तो ऐसे में भैया ये संख्याएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक, सिर्फ क्या बचा, 16, तो लघुत्तम कितना होगा, 16 होगा। तो 16 का गुणा यहां भी करेंगे, ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन भैया मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो यहां से 2 अट्ठे 16 और 8 एकम 8, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, और 16 से एक बार गया और एक पंजे 5। तो जो अनुपात आया ए अनुपात बी अनुपात सी, वो कितना आया, वो आया भैया 8:4:5। तो यहां से कुल वैल्यू देखेंगे टोटल कितनी है, तो यहां से टोटल वैल्यू आपकी बैठ रही है 4 5 9 8 17। कुल वैल्यू कितनी बैठ रही है, कुल रुपए 17, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया भैया कुल रुपए कितने हैं, 68,000। तो यहां से 17 की वैल्यू कितनी होगी, 68,000। किसी को भैया दिक्कत होगी तो बताएंगे, 17 की वैल्यू कितनी होगी, 68,000। तो 17 का कितने गुना है 68,000, 68,000, 17 चौका 68, 4,000 गुना है भैया, सीधा सीधा। ठीक, 17 की वैल्यू 68,000 है, तो 68,000 जो है वो 17 का कितने गुना है, 4,000 गुना, 17 चौका 68 और 3 जीरो। ठीक, अब हमसे पूछा क्या गया है वो हम देखते हैं। तो हमसे पूछा गया है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। सबसे बड़ा भाग क्या है, 8 है, और सबसे छोटे भाग क्या है, 4 है। तो भैया 8 और 4 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो हमसे 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 16,000। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ 4,000 गुना है 17 का 4,000 गुना है ये, तो यहाँ भी 4 का 4,000 गुना लेंगे, तो 4 का 4,000 गुना कितना होगा, 16,000। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर कितना होगा, 16,000 रुपए। ठीक, ऑप्शन भैया सही होगा डी। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते चलेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39,100 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भाग का अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 है। तो ज्ञात करें कि ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। इसका मतलब समझेंगे, ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है, इसका मतलब ये है ए और ए प्लस बी का अंतर किससे लेना है, सी से। हमको निकालना है ए प्लस बी का अंतर किससे निकालना है, सी से। ए प्लस बी का जो कुल भाग है वो सी से कितना अधिक है, मतलब अंतर पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले भैया ए अनुपात बी अनुपात सी नोट करेंगे, कितना है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। अब यहां से 2 3 4 का लघुत्तम कितना होगा, 12। तो भैया तीनों में क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे। क्यों, डिवाइड खत्म करने के लिए। तो यहाँ भी 12 का गुणा, यहाँ भी 12 का गुणा, और यहाँ भी 12 का गुणा। ठीक, ये हम माइंड में भी कर लेंगे, क्वेश्चन में ही डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक, इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है भाई। तो यहाँ से 2 छंग 12 और 6 एकम 6, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया, 6:8:9। यदि यहाँ से भैया टोटल वैल्यू देखें इसकी, तो टोटल वैल्यू कितनी है, 6 और 8 14, 14 और 9 23। कुल वैल्यू कितनी है, 23। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया भैया कुल वैल्यू 23 नहीं है, कितनी है, 39,100 रुपए। तो 23 की वैल्यू कितनी है, 39,100 रुपए। अब हमको देखना है ए और बी का कुल भाग सी के भाग से कितना अधिक है। तो ए और बी का कुल भाग कितना है, 8 और 6 14, और सी का भाग कितना है, 9। तो भैया कितना अधिक है ये, 14 में से 9 जाएंगे तो 5 अधिक है। तो इसका मतलब हमको 5 की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो 23 की वैल्यू 39,100 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 39,100
जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में, और जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बटा में। ठीक, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करने के भाई, बस यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, 23 से कटेगा क्या, 23 से कम 23। ठीक, कितना बचा भैया, यहां से बचा 16, 16 बचा, फिर एक उतारेंगे तो यहां से 25 छक्का 150, 6 बार चला जाएगा, 3 छंग 18, और यहां से 3 6 दूनी 12 और एक हासिल 13, 11 से 8 गया 3, और भैया 5 से आपका ये 2, 7 बार गया भैया पूरा पूरा, 7 बार क्या हुआ, पूरा पूरा चला गया, 7 बार पूरा पूरा चला जाएगा भाई, और 17 पंजे 85, तो यहां से कितना आएगा 8,500 रुपए। तो ए और बी का जो भाग है वो सी के भाग से कुल कितना अधिक है, 8,500 रुपए अधिक है। ऑप्शन आपका सही होगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया आपका सही होगा। ठीक, एक बार समझते हैं फिर से, ए बी और सी का अनुपात दिया गया था भैया फ्रैक्शन में, हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया और नॉर्मल वैल्यू में चेंज कर लिया। ए बी और सी अनुपात है 6:8:9। यदि यहाँ से टोटल वैल्यू देखें कितनी है 23, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है टोटल रुपए 23 नहीं है, कितने हैं 39,100, क्योंकि 39,100 रुपए बांटे गए थे ए बी और सी में, तो यहाँ से 23 की वैल्यू कितनी है 39,100। फिर पूछा गया है कि ए और बी का भाग सी के भाग से कितना अधिक है, ए और बी का कुल भाग, मतलब ए और बी को जोड़ना है, तो ए और बी का कुल भाग कितना है 8 6 14, और सी का भाग कितना है 9, तो भैया 14 जो है वो 9 से कितना अधिक है 5 अधिक है, तो 5 की वैल्यू निकाल ली है। तो जिसकी वैल्यू दी जाती है वो बटा में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो गुणा में। ये तो हर क्वेश्चन में भैया याद रखना है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है वो गुणा में, और जिसकी वैल्यू दी गई है वो बटा में। क्लियर, चलिए तो यहां से भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 3,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3। पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, बस ध्यान देंगे। 3,000 रुपए है टोटल, ए बी सी में बांटे गए हैं, ए का भाग जो है वो बी और सी के कुल भाग का 1/3 है। इसका मतलब क्या है, जो ए का भाग है वो बी और सी के कुल भाग का 1/3 है, इसका मतलब ए का भाग 1 है तो बी और सी का भाग 3 है, क्योंकि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का 1/3 है, तो 1/3 का मतलब इसके पास 1 रुपया है तो इन दोनों के पास 3 रुपए है, तभी तो 1/3 होगा। चलिए, और सी के कुल भाग का 1/3 है, और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 2/3 है। जो बी का भाग है भैया, तो बी का भाग जो है वो ए और सी के कुल भाग का 2/3 है, मतलब बी के पास 2 है तो ए और सी के पास कितना है 3 है। ठीक, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ अगर तीनों को जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ भी तीनों को जोड़ दे तो a प्लस बी प्लस सी है, तो ऊपर भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। दोनों वैल्यू यहाँ क्या है सेम है, तो इनकी यहाँ क्वांटिटी में भी वैल्यू रेशियो में भी सेम होनी चाहिए। 3 और 1 4, और 2 और 3 5, यहाँ टोटल कितना है 4, और यहाँ टोटल कितना है 5। भैया टोटल अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो बराबर कर लेंगे। ठीक, तो यहां से दोनों का टोटल क्या करना है बराबर करना है, तो यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 4 का गुणा 20 पर बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ 5 का गुणा और यहाँ 4 का गुणा, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। अब टोटल क्या है बराबर है, 15 और 5 20 और 12 8 20, टोटल बराबर कर लिया। चलिए, अब यहां से ए के प्लेस पर क्या है भैया, ए के प्लेस पर है 5, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5। ठीक, तो यहां से यदि हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, तो ए के प्लेस पर क्या है 5, ए के स्थान पर 5 है। बी यहाँ देखो कंपेयर करेंगे, बी यहाँ है और यहाँ कितना है 8, तो बी की वैल्यू कितनी है भैया 8, और टोटल कितना है टोटल है 20, तो 20 में से 8 ये है 5 ये है 13,
तो 20 में से 13 गए तो भैया सी कितना बचा, 7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 5:8:7। पहले भी ऐसे करते थे, पहले क्वेश्चन में भी क्या करते थे, ए बी सी का अनुपात निकालते थे। ठीक, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट दिया गया था लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट दिया गया है, तो हमने इसकी वैल्यू बराबर कर ली। इस टाइप का आपको शुरू में प्रैक्टिस कराई थी, तो इस टाइप के आपको अनुपात निकालने सिखाए थे। ठीक, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आया, 5:8:7। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सी का भाग ज्ञात करें। सी का भाग ज्ञात करना है भैया। यहाँ से टोटल कितना है, टोटल कितना है, 15×5=20 या 12×8=20, या यहाँ भी देख सकते हैं 8×7=15×5=20। तो टोटल 20 है, लेकिन भैया क्वेश्चन वाले ने बोला है टोटल रुपए 20 नहीं है, कितने हैं, 3000। कितने हैं, 3000। ठीक, तो 20 का सीधा सीधा कितने गुना होगा, 3000। तो यहां से होगा 15×2=30, 150 गुना। कितने गुना होगा, 150 गुना। ठीक, तो वैल्यू किसकी पूछी गई है, सी की। तो सी का भाग कितना है, 7। तो भैया 7 भी कितने गुना लेना है, 150 गुना। तो 15×7=105 और एक 0। तो सी का भाग कितना होगा, 1050 रुपए। ऑप्शन सही होगा सी। एक बार फिर से समझ लेंगे, बहुत आसान है। ए का जो अनुपात है वो बी और सी से दे रखा है, कितना है, 1:3। डायरेक्ट नहीं दिया गया लेकिन लैंग्वेज दी गई है, तो लैंग्वेज से हम समझ लेंगे भाई। फिर बी का अनुपात ए और सी से दे रखा है, वो कितना है, 2/3, मतलब 2:3। अब यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी बन रहा है यदि जोड़ दें, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, तो इनकी रेशियो में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जोड़ने पर। तो यहाँ जोड़ने पर कितना आया, 4, और यहाँ जोड़ने पर कितना आया, 5। बराबर नहीं है, बराबर करने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। बराबर करने हैं, तो बराबर करने हैं भैया, तो ऊपर 5 का गुणा और नीचे 4 का गुणा। ठीक, तो अब कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ भी 20 बनेगा और यहाँ भी इन तीनों का जोड़ 20 बनेगा। ठीक, तो यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे तीनों का, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो स्टार्टिंग में क्या है, ए, और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, 5। अब ये वाले अनुपात नहीं लेने, अब कौन से अनुपात चलेंगे, गुणा करने के बाद वाले, बराबर करने के बाद वाले। ठीक, तो ए का मान कितना आया, 5। यहाँ शुरू में बी है और यहाँ शुरू में 8 है, तो भैया बी की वैल्यू कितनी आई, 8। तीनों का जोड़ कितना है, 20। तो ए 5 है, बी 8 है, तो 8×5=13, तो 20 में से 13 गए, तो सी की वैल्यू कितनी आई, 7। ठीक, अब टोटल कितना है, 20 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया टोटल 20 नहीं है भैया, 3000 है। तो 20 की वैल्यू 3000, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 1050। यह हम वैसे भी कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है वो बटा में 3000 है। जैसे वैल्यू किसकी दी गई है, 20 की, तो 20 बटा में, और कुछ ही किसकी गई है, 7 की, तो 7 गुणा में। तो भैया यहाँ से भी कर सकते हैं, 150 बार कटेगा और गुणा किससे होगी, 7 से। तो कितना आ जाएगा, 1050। क्लियर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ पेन को ए बी सी और डी में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो ज्ञात करें कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं। देखिए बहुत अच्छा शब्द दिया है, कम से कम। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू नोट कर लेंगे भाई। ठीक, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, यहां से सबकी वैल्यू डिवाइड से हटाएंगे भाई। डिवाइड से वैल्यू हटाएंगे, तो 3, 4, 5 और 6 का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना होगा, तो लघुत्तम होगा भैया 60। 3 से 20 बार, 4 से 15 बार, 5 से 12 बार और 6 से 10 बार। तो यहां से डायरेक्ट कितना आ जाएगा, तो 60 का गुणा करेंगे, तो 60 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20×3=60, 15 × 60, 12×5=60 और 10×6=60। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आया, 20:15 अनुपात 12 अनुपात 10। ठीक, ये तो पेनों का अनुपात आया। ठीक, यहां से यदि हम इसकी वैल्यू माने, थोड़ा सा समझना है बस, तो यहाँ कोई एक कांस्टेंट लेके वैल्यू मान सकते हैं। मतलब
तो ए के पास जो पेन होंगे वो कितने होंगे, मान लो 20x होंगे, x कॉन्स्टेंट लगा लिया। बी के पास कितने होंगे, 15x होंगे। अब ये अनुपात में नहीं, ये वैल्यू आ गया है ना। अब अनुपात नहीं लगाएंगे, अभी हमारे पास वैल्यू आ गई क्योंकि हमने कांस्टेंट एक x मान लिया। बी के पास कितने पेन होंगे, 15x होंगे। सी के पास 12x होंगे और डी के पास 10x होंगे। और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है भैया कम से कम कितने पेन होंगे, एटलीस्ट बताने हैं कम से कम कितने होंगे। तो कम से कम के लिए हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, कम से कम 1। तो भैया कम से कम के लिए x की कम से कम वैल्यू रखनी होगी, जब तो पेनों की संख्या कम से कम आएगी। तो पेनों की संख्या कम से कम लेनी है तो x की वैल्यू भी, x का मान भी कम से कम लेना होगा। तो कम से कम कितना ले सकते हैं, एक। और कम से कम एक लेंगे तो भैया जो अनुपात है वही आ जाएगा टोटल, 20 एकम 20, 15 एकम 15, 12 एकम 12 और 10 एकम 10। और ये चारों को बांट दिए तो टोटल कितने पेन हुए वो जोड़ लेंगे भाई, 15 और 20 35, 35 10 45, 10 55 और 2 57। ठीक। तो इतना जो मैंने आपको पोर्शन कराया है इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये समझाने के लिए था। ये हम चीजें हमें, ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो चीजें माइंड में भी होनी चाहिए कि कम से कम के वैल्यू के लिए यहाँ जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 1 लेंगे, ठीक। अगर यहाँ से पूछ लेता अधिक से अधिक तो भैया अधिक से अधिक हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक से अधिक के लिए वैल्यू क्या लेनी होगी, एक्स की बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी होगी। और बड़ी से बड़ी वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भैया वैल्यू गिनती कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। यदि आपको अधिक से अधिक पूछ लेता तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक से अधिक तो भैया अनंत तक गिनती होती है, तो कहाँ तक लेंगे। तो यहाँ कम से कम कितनी होंगी, 57। और ये पोर्शन आपको सोल्व नहीं करना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ है, ठीक। तो x जो भी यहाँ कांस्टेंट होता है, x हो, a हो, b हो, c हो, तो उसकी वैल्यू कम से कम के लिए 1 लेंगे। तो b c कम, तो जो अनुपात होगा उसका ही टोटल क्या होगा, हमारा आंसर होगा भाई। क्लियर। चलिए, तो कुल पेन कितने होंगे कम से कम बांटने के लिए, 57। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी और डी ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, बहुत अच्छी बात है भैया। ए बी सी और डी, चार बंदे थे, उन्होंने एक साथ मिलकर क्या खरीदी, बाइक खरीदी। अब यहाँ क्वेश्चन समझेंगे। ए अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का आधा देता है, ए जो देता है वो आधा देता है बाकी सभी के धन से, ठीक। मतलब ए का हिस्सा जो है वो बाकी सब कितने हैं, बी सी और डी। तो यहां से ए का अनुपात यदि बी सी और डी से देखें तो कितना है, 1:2। क्योंकि भैया क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए का हिस्सा है वो बाकी तीनों से कितना है, आधा है। तो बाकी तीन यदि 2 रुपए देते हैं तो ए कितना देगा, उनसे आधा देगा, मतलब 1 रुपया देगा। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। बी अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/3 देता है। बी जो देता है भैया वो अन्य सभी से देता है, तो बी जो धन देगा वो अन्य सभी कौन कौन बचे, ए सी और डी। कितना देता है, 1/3। मतलब बी ए देगा, 1 देगा, तो बाकी सब कितने देंगे, 3 रुपए, ठीक। बी जो है अन्य सभी से 1/3 देता है, इसका मतलब बाकी सब यदि 3 दे रहे हैं तो बी कितना देगा, 1 रुपया देगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी अन्य सभी लड़कों द्वारा दिए गए धन का 1/4 देता है। अब सी भैया, अन्य सभी कौन है बचे हुए, सी आ गया यहाँ, तो ए बचा, बी बचा और डी बचा। कितना देता है, 1/4। सी 1 देता है तो बाकी सब कितना देंगे, 4 देंगे। तो यहाँ से 3 अनुपात हमको पता चले, किस किस का, ए अनुपात बी प्लस सी प्लस डी 1:2 है, बी अनुपात ए प्लस सी प्लस डी कितना है, 1:3 है, और सी अनुपात ए प्लस बी प्लस डी कितना है, 1:4। और इसी के साथ भैया क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन हो गया फिनिश, खल्लास। अब देखो यहाँ भी यदि हम जोड़ ले इनको तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ भी जोड़ ले तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ भी जोड़ ले तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो तीनों ही कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन रहा है, तो तीनों ही कंडीशन में अनुपात में भी भैया यहाँ से जो टोटल होगा वो बराबर होना चाहिए। यहाँ टोटल कितना है, 2 और 1 3, यहाँ टोटल कितना है, 3 और 1 4, और यहाँ टोटल कितना है, 4 और 1 5, ठीक।
तो यहाँ टोटल 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे भैया। बराबर कहाँ पर जाकर होगा? 3, 4 और 5 का लघुत्तम मतलब 60। तो भैया 60 पर जाकर बराबर होगा। तो सबका जोड़ कितना कितना बनाना है? 60 60 60। तो क्या करेंगे 60 बनाने के लिए? यहाँ तो 3 है तो 20 दिया 60, तो यहाँ 20 का गुणा। यहाँ कितना है जोड़? 4, 3 और 1 4, तो यहाँ 15 का गुना। यहाँ 4 और 1 5 है तो यहाँ 12 का गुना। अब जोड़ क्या हो जाएगा? तीनों कंडीशन में बराबर हो जाएगा भाई। देखो यहाँ से 20 ही कम 20 अनुपात 20 का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी 15 का गुणा इसमें भी, इसमें भी 12 का गुणा इसमें भी और इसमें भी। क्लियर? तो यहाँ से 20 ही कम 20 और 20 दूनी 40। तो देखो जोड़ कितना हुआ? 60। 40 और 20 60 हो जाएंगे। 15 ही कम 15 और यहाँ से 15 दिया 45। जोड़ कितना हुआ? 60। 12 ही कम 12 और 12 चौक 48। जोड़ कितना हुआ भैया? 60। अब यहाँ से क्वेश्चन की सेवा समाप्त। क्वेश्चन की सेवा भैया हो गई अब समाप्त। कलर ले लो ब्लैक। ठीक, चलिए अब यहां से देखो शुरू में क्या है? ए है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो यहां से लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 20। अब ये वाले अनुपात नहीं चलने, कौन से अनुपात चलेंगे? गुणा करने के बाद वाले अनुपात ये चलेंगे, जब बराबर कर लिए उसके बाद में। ठीक, यहाँ बी है स्टार्टिंग में और भैया यहाँ कौन है? 15। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 15। ठीक, यहाँ भैया सी है और यहाँ कौन है आपका? 12। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 12। और चारों का जोड़ कितना है? तो चारों का जोड़ है भैया 60। तो यहाँ से 20 10 30 10 40 और 7 47। तो सी की वैल्यू कितनी बची? सॉरी डी की वैल्यू कितनी बची आपकी? 13। तो यहाँ से डी का मान कितना आया? 13 आया। तो यहाँ से ए बी सी डी चारों का अनुपात निकाल लिया और भैया चारों का टोटल देखें तो टोटल कितना है? 60 है। ठीक, चारों का टोटल कितना है? 60। चारों में यदि अनुपात में बांटे तो टोटल कितने रुपए बैठ रहे हैं? 60 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में दिया भैया 60 रुपए नहीं है, कितने हैं? 60,000 हैं। 60 रुपए नहीं है, कितने हैं? 60,000 हैं। तो 60 की वैल्यू कितनी होगी भैया? 60 की वैल्यू होगी 60,000। ठीक, 60 की वैल्यू 60,000 है। तो यहां से कितने गुना? 1,000 गुना। 60,000 60 का कितने गुना होगा? 1,000 गुना। ठीक, 60,000 है यहाँ पे। तो डी ने कितना धन दिया? तो डी का हिस्सा बताना है भैया, डी ने कितना दिया? डी ने यहाँ से कितना दिया है? 13 रुपए। तो 13 की वैल्यू बतानी है तो 13 का भी 1,000 गुना लेंगे, कितना आएगा? 13,000। तो डी ने भैया 13,000 रुपए बाइक में दिए। क्लियर? किसी को कोई समस्या होगी तो भैया बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं ऐसा ही। एक आदमी एक औरत और एक लड़के ने मिलकर एक काम पूरा किया, बहुत बढ़िया बात है भैया। और उनके वेतन का अनुपात 4/5 3/4 1/2 के अनुपात में है। तो आदमी है मैन है, फिर भैया वोमैन है और फिर लड़के मतलब बॉय है। ठीक है, एक आदमी है एक औरत है और एक लड़का है। तो उनका यहाँ से वेतन का अनुपात ले लेते हैं। जिस अनुपात में भैया काम करेंगे उसी अनुपात में उनको वेतन मिलेगा। तो वेतन का अनुपात क्या है? 4/5 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2। यहाँ से डिवाइड खत्म करनी है तो डिवाइड खत्म कर लो भैया, मना किसने करी है? 4 5 और 2 लघुत्तम कितना होगा? 20। ठीक, तो यहाँ भी 20 का गुणा, यहाँ भी 20 का गुणा और यहाँ भी 20 का गुणा। 5 से जाएगा 4 बार और 4 चौक 16। 4 से जाएगा 5 बार और 5 दिया 15। 2 से जाएगा 10 बार और 10 एकम 10। तो यहां से भैया इनका अनुपात कितना आया? एबीसी का मैन वोमैन और बॉय, इनका अनुपात कितना आया? 16:15:10। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि महिला और लड़के का कुल वेतन आदमी के वेतन से 3,600 रुपए अधिक है, महिला और लड़के का कुल वेतन
तो भैया महिला और लड़के का कुल वेतन कितना है वो देख लेते हैं। महिला और लड़का, बॉय और वुमेन ये है, तो कुल वेतन कितना है? 15 और 10 25। ठीक। और आदमी का वेतन कितना है? 16। तो भैया इन दोनों का वेतन 25 है, इसका 16, तो दोनों का वेतन कितना अधिक है? 9। लड़के का और एक महिला का कुल वेतन कितना है? 25 रुपए। और आदमी का वेतन कितना है? 16 रुपए। तो दोनों का वेतन मिलाकर आदमी के वेतन से कितना अधिक होगा? तो 9 रुपए अधिक होगा। लेकिन भैया क्वेश्चन में बोल रहा है 9 रुपए अधिक नहीं है, कितना है? 3600 रुपए अधिक है, 3600 रुपए। तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 3600। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो कुल वेतन ज्ञात करें। कुल वेतन कितना है भैया? 16 और 15 31 और 10 41। टोटल वेतन कितना है तीनों का? 41। तो 41 की वैल्यू ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात कर लेंगे, टेंशन ना लो। 9 का कितने गुना है भैया? 400 गुना। 3600 जो है वो 9 का 400 गुना है। ठीक। तो यहाँ भी 41 का कितने गुना लेंगे? 400 गुना। 2 जीरो तो भैया लगने ही लगने हैं। 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो कुल मिलाकर तीनों का वेतन कितना है? 16,400 रुपए। ऑप्शन भैया सही होगा सी। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो भैया बताएंगे। ठीक। आज यही स्टॉप लेते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं भाई, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।